हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है एंड यू ऑल आर वेलकम इन यूपीएससी गाइड। इंडिया का बैंकिंग सेक्टर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम पे वो क्राइसिस फेस कर सकता है। ये मैंने नहीं, उदय कोटक साहब ने बोला है। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया में जो बैंक्स जो बोरोइंग कर रहे हैं, बैंक्स के पास जो पैसा आ रहा है उस पे बैंक्स 9% का ब्याज चुका रहे हैं, और बैंक्स जो पैसा लोन में दे रहे हैं, जो पैसा उधार में दे रहे हैं पैसा, उसमें बैंक 8.5% का इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है, वो 0.5% जो डिफरेंस है, वो फ्यूचर में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो एक बैंक का लॉस है और ये लॉस फ्यूचर में बढ़ता जाएगा और बैंक फ्यूचर में क्राइसिस में आ जाएगा। ये कहना है उदय कोटक साहब का। अब ये परेशानी क्यों है? इसके बहुत सारे कारण है इस परेशानी के। जो पहला कारण है ये परेशानी का, वो है सीआरआर एसएलआर। देखिए, मैं आपको समझाता हूं सीआरआर एसएलआर से प्रॉब्लम क्या है। बैंक्स के पास अगर 100 रुपीज आ रहे हैं, लेट मी चेंज द पेन। बैंक्स के पास अगर 100 रुपीज आ रहे हैं तो बैंक पूरा का पूरा 100 रुपए लोन में नहीं दे सकता। बैंक क्या करता है, कुछ पैसा अपने पास सीआरआर और एसएलआर के नाम पे रखता है, फ्यूचर रिस्क से बच पाए इसलिए वो अपने पास में रखता है। सीआरआर में उसे कोई भी पैसा, कोई भी इंटरेस्ट उसे मिलता नहीं है। वो सारा का सारा पैसा लोन में नहीं दे पाता है। अगर 100 रुपए उसके पास आया है तो वो सपोज 10 रुपए वो सीआरआर एसएलआर में सेव करेगा तो वो सिर्फ 90 रुपए ही लोन में दे पाएगा। तो ये पहली परेशानी है बैंकिंग के साथ, ठीक है। तो दूसरी परेशानी है, वो परेशानी है डिपॉजिट इंश्योरेंस। अगर आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप उस जो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करा है, बैंक को उस पैसे में का इंश्योरेंस करना पड़ता है। और अगर बैंक इंश्योरेंस करता है तो बैंक को उस इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम चुकाना पड़ता है। आपने नाम सुना होगा डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आरबीआई के अंडर काम करती है, उस इंस्टीट्यूशन को। तो ये दूसरा खर्चा है बैंक का। जो तीसरा परेशानी है, ये परेशानी जो फेस कर रहा है उसका कारण तीसरा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बैंक्स को जो भी बैंक लोन दे रहा है उस लोन का 40% लोन बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, जहां से उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट वापस आने वाला है। कई बार सरकार लोन माफी कर देती है, जिसकी वजह से बैंक्स और क्राइसिस में आ जाते हैं, ठीक है। जो चौथा कारण है बैंक्स का क्राइसिस का, वो है रेपो रेट का रिड्यूस होना। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ हो, जीडीपी इंक्रीज हो, जिसकी वजह से बैंक्स, आरबीआई ने रेपो रेट रिड्यूस करा ताकि देश में मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो पाए, लोग और लोन ले पाए, जिसकी वजह से बैंक्स को अल्टीमेटली अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस करना पड़ रहा है और अपना प्रॉफिट जो मार्जिन है वो नेगेटिव में जा रहा है, जिसकी वजह से उनका। चौथा जो कारण है वो है कंपटीशन। अब बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स खुल गए हैं और बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स खुल गए हैं, मर्जिंग हुई है अभी रिसेंटली बैंक्स की, जिसकी वजह से आपस में बैंक कंपटीशन कर रहे हैं। वो कम इंटरेस्ट अवेलेबल करा के अपनी तरफ कस्टमर खींचना चाहते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स आपस में इंटरेस्ट रेट, कौन कितना कम इंटरेस्ट रेट, जैसे आपने मार्केट में देखा होगा ना, कौन कितना कम दाम पर सब्जी बेच पाएगा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, वैसे बैंक कम इंटरेस्ट अवेलेबल करा के कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारे बैंक क्राइसिस फेस कर सकते हैं। ये कोटक महिंद्रा साहब ने बोला है, उदय कोटक साहब ने बोला है। जो पांचवा रीजन है जिसकी वजह से ये क्राइसिस फेस हो रही है, वो रीजन है देश का जागरूक होना, देश में एजुकेशन का बढ़ना। ये छठवां रीजन है शायद। अच्छा, ये कारण क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हम इंडियंस बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से लोग अब पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं, इसलिए बैंक्स को अपना पैसा बोरो करना पड़ रहा है आरबीआई से, जिसकी वजह से वो आरबीआई पे डिपेंड हो गया है पैसे के लिए। पहले जो पॉपुलेशन है, वो जो जनता है, वो एज अ सेविंग अकाउंट अपना बैंक में रखती थी, तो बैंक्स को आसानी से पैसा मिल जाता था।
अब लोग, जनता स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसकी वजह से बैंक्स की सेविंग भी रिड्यूस हो रही है। बैंक्स के पास जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो भी रिड्यूस हो रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है। अब इन कारणों की वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। परेशानियां तो, पहली परेशानी तो ये है कि बैंक्स की क्राइसिस हो रही है, बैंक्स के जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रहा है दिन पर दिन। दूसरी परेशानी ये है कि जो बैंक्स लिक्विडिटी, बैंक्स लोन अवेलेबल कराते हैं, अगर बैंक प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो बैंक्स लोन इजीली अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। अगर बैंक इजीली लोन अवेलेबल नहीं कराएंगे तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो फ्लक्चुएट होगी। ये सारी परेशानियां आ सकती है। ये मोस्टली जो पॉइंट्स है वो बैंकिंग बिजनेस से रिगार्डिंग है, वही बात हो रही है। पर मैं जो बताना चाहता हूं वो एक पॉजिटिव साइड बताना चाहता हूं इस न्यूज का। देखिए, ये जो टाइम है ये ट्रांजिशन का टाइम है। ट्रांजिशन का टाइम इसलिए है क्योंकि हम अब सेविंग के नाम पे सिर्फ पैसा बैंक्स में नहीं डालते हैं। ये चीज यूएस का जो बैंकिंग इंडस्ट्री वो पहले ही फेस कर चुका है, जो आज इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री फेस कर रही है। यूएस में सेविंग अकाउंट में लोग बहुत कम पैसा सेव करते हैं, डालते हैं। वो मोस्टली पैसा कहां पर डालते हैं? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया में अब ऐसा हो रहा है, इंडिया में ट्रांजिशन हो रहा है, लोग अब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं। ये एक पॉजिटिव बात है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, मतलब जो खास बात है, इससे फायदा ये हुआ है, बैंक्स की गुंडागर्दी कम हुई है। बैंक्स की गुंडागर्दी कैसे कम हुई है? आरबीआई पहले बैंक्स को बोलता था कि मॉनेटरी पॉलिसी बना के बोलता था कि भाई हमने रेपो रेट कम कर दिया है, आप भी इंटरेस्ट रेट कम कर दो। या फिर अगर आरबीआई बैंक को बोलता था कि हमने रेपो रेट बढ़ा दिया है, आप भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। तो ये जब ऐसा बोलता था आरबीआई, तब बैंक्स उनकी बात नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? क्योंकि बैंक्स आरबीआई पे डिपेंड नहीं थे पैसे के लिए। बैंक्स के पास इतने कस्टमर्स थे, सारा पैसा कस्टमर से आता था। तो जो बैंक की जो गुंडागर्दी है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि बैंक्स के पास अब कस्टमर्स कम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और उनको अब आरबीआई पे डिपेंड होना पड़ रहा है। अब बैंक्स आरबीआई की पूरी बात मान रहे हैं, उनकी जो गुंडागर्दी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो है करप्शन। करप्शन ये है, बैंक्स अंधाधुन उन्हीं लोगों को पैसा दे रहे थे जो लोग, मतलब आम जनता को पैसा दे नहीं रहते। ये लोग नीरव मोदी, ये जो किंगफिशर के मालिक हैं, उनको पैसा दे रहे थे। ये लोग अपने रिलेटिव जिनको ये जान रहे थे उनको पैसा दे रहे थे। अब बैंक्स के पास जब लिमिटेड पैसा आएगा तो बैंक्स सोच समझ के लोन देगी, जिससे बैंकिंग जो क्राइसिस है वो भी धीरे धीरे क्या होगी? रिड्यूस होगी। बैंक्स की आधी क्राइसिस तो इसकी वजह से थी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उन लोगों को लोन देना जहां से पैसा वापस नहीं आने वाला है। तो बैंक्स इस तरीके से क्राइसिस बैंक्स की रिड्यूस होगी। तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बैंक्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। वो अपने शेयर्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लॉन्च करें और फिर वो डायरेक्ट कस्टमर से पैसा लें, है ना? तो इसमें ऐसा होगा कि जो मार्केट में अच्छा होगा, इमेजिनरी हैंड ऑफ मार्केट जो कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था, धीरे धीरे इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और मार्केट रेगुलेट करेगा। अगर आप मार्केट में अच्छे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर आप बेकार हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरीके से जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, बैंकिंग जो फाइनेंस है, वो उसमें स्टेबिलिटी बनी रहेगी, वो स्ट्रांग बना रहेगा। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।